हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। इन द फ्रेम यू आर वाचिंग मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI मॉडल एंड वी हैव द ओनर ऑफ दिस नवीन भैया। तो अब मैं हिंदी पे आता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, लेकिन आप फिर भाग जाओगे। हाँ, तो मेरे साथ में नवीन भैया जिनकी ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी के बारे में सारी आज जानकारी ले डालते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो नए स्विफ्ट के लिए। तो इसको लिए मतलब कितना टाइम हो गया लगभग आपको? 2-2.5 महीने हो गए हैं। हाँ, अच्छा। तो 2-2.5 लगभग कितने की पड़ी थी ये ऑलमोस्ट हमारी ऑन रोड अप्रॉक्स डिस्काउंट वगैरह जोड़ के 8 लाख के अप्रॉक्स हमारी पड़ी। अच्छा, एसेसरीज नहीं लिया आपने? एक्सेसरी हमने बाहर से शोरूम से नहीं लिया। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर वैल्यू होता है कि हाँ बाहर से ले लो, वो तो सही है। वही चीज़ आप कवर दिया कि नहीं दिया मारुति वालों ने? नहीं, कवर नहीं दिया है। मतलब एसेसरीज नहीं ली तो कवर भी नहीं दिया? एक्सेसरी के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया है। थोड़ा सा ये है कि डिस्काउंट करा के हमने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी। अच्छा, EW वो शायद ज़्यादा 3 साल की, मतलब पूरा 5 साल तक के लिए। चलो ये तो सही है। मतलब EW अगर हटा दें तो लगभग 7.5 के आसपास पड़ती है आपको, 7.25 के आसपास पड़ जाती। तो EW ले लिया तो वो 20-25 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा हो गया। चलिए, तो अच्छा, जब ये ले रहे थे तो और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? मतलब माइंड में थी कि और भी देख सकते हैं? देखिए, मैंने ऑलमोस्ट ना जितनी गाड़ियाँ हैं सारी मैंने टेस्ट ड्राइव की थी। और अगर स्टार्टिंग करें एक्स्टर से, पंच से, जो इनके प्राइमरी राइवल हैं, तो वो मैंने दोनों चला के देखी थी। और i10 भी। हाँ, तो i10 तो वैसे भी थोड़ी छोटी लग रही थी, वो इससे भी ज़्यादा छोटी लग रही है। और उसका बेसिक रीज़न ये था कि अब वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, उसको कुछ ना मेक ओवर अपडेट, इसलिए i10 को वहाँ से हटा दिया था। और एक्स्टर का ये रहा था कि एक्स्टर सभी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, वो केवल लुक की बात है। और बाकी ओवरऑल गाड़ी तो एक्सीलेंट है, उसमें कोई फीचर्स के मामले में भी बहुत अच्छी है वो। हाँ, उसमें फीचर्स उसमें वैसे भी Hyundai वाले भर के देते हैं। हाँ, तो एक्स्टर अच्छी गाड़ी थी, बट वो है कि फैमिली को पसंद नहीं आ रही थी। अच्छा, लुक के मामले में थोड़ा सा अजीब सा लुक है, हर आदमी को नहीं पसंद आता वो। हाँ, तो वही चीज़, वो सबके टेस्ट वाला नहीं आता। नहीं है। ठीक। और फिर तीसरी बची पंच। तो पंच का क्या है कि मैं बहुत बड़ा टाटा फैन नहीं हूँ। पहले तो ठीक है, जब मैंने भी गाड़ी ली थी, तो मैंने टाटा चला के देखी थी पंच। अच्छा, बट उसका इंजन इतना ज़्यादा पुअर है, शायद कैटेगरी का सबसे बेकार इंजन टाटा का रहता है। हाँ, वो तो है ना। तो अगर आपकी गाड़ी ड्राइविंग में ही नहीं अच्छी होगी, उसका जो उसका इंजन होता है, इंजन ही नहीं अच्छा है, तो फिर और फीचर्स का वगैरह क्या ही करेंगे। सही बात। तो इंजन के मामले में मतलब कैसे आप बता रहे हो कि एक तो आवाज़ तो देखो टाटा के इंजन में रहती है, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉइसी बहुत है, सिलेंडर बहुत ज़्यादा बेकार है। हाँ, ठीक है ना। और दूसरा है कि जो टाटा के इंजन उतने रिलायबल नहीं है, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले लें वो भी उतने रिलायबल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ठीक है। अब अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मोस्टली आपको टाटा के एक्सीडेंट लोग दिखाएंगे। वो होता क्या है कि लोग उसको प्रमोशन करते हैं कि अब प्रमोट इसलिए ना, अब टाटा की गाड़ी ठुकी तो इंसान बच गया, तो अब वो बताएगा कि भैया मेरे पास ये गाड़ी थी, मैं बच गया। नहीं, देखिए, तो वो चीज़ हो जाती है। आप लोग ग्लोबल एनकैप के स्टार्स हैं, उनकी तो मेरे लिए तो पर्सनली कोई वैल्यू नहीं है। सही है, ठीक है। और बाकी आप बात रही सेफ्टी की, तो हाँ, स्विफ्ट उतनी सेफ नहीं है अगर हम टाटा वगैरह से, टाटा या बिल्ड के मामले में थोड़ा सा, है ना। और मतलब शीट की बात है कि शीट थोड़ा सा हल्की उसमें आ जाती है। वो भी क्या रहता है कि जैसे एक और मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में सब लोग बिल्ड क्वालिटी नहीं, उनमें अच्छा है उनका बॉडी शेल, जो फ्रेम जो होता है, सेफ्टी उससे रहती है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज उतना मैटर नहीं करता है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये तो हल्की कंपनी को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए कि भाई अब पेडेस्ट्रियन वाली सेफ्टी का वो आ गया है, तो इस वजह से ये तो हल्का करना ही पड़ेगा आपको। वो नए नॉर्म्स कि आपको उसके लिए पेडेस्ट्रियन के लिए आपको देखना पड़ेगा।
प्लेटफॉर्म्स हैं। और बाकी है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, जो एक प्राइम हाँ इंडिया में तो सबसे गाड़ी कोई भी हो कितना देती है पहले ये मैटर करता है, बाकी चीज़ें बाद में। वो लोग कितना भी कहें, अभी भी आप देखिए अगर और जो फैक्टर्स हैं मैंडेटरी होते हैं, हाँ, तो इंडिया में मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ नंबर 1 पे ना होती। सही बात है। वो कॉन्स्टेंटली अगर आप टॉप 10 में गिनोगे पिछले 10 साल में, तो बहुत ज़्यादा 7 गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ हाँ मारुति की रहती अब है। है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वैन ये क्रेटा आ जाती है, पंच हाँ, आ जाती है, हाँ, Nexon आ जाती है, हाँ। कुछ गाड़ियाँ आ जाती है, बट फिर भी अभी भी एक टाइप से मारुति लीडिंग, वो तो इनका 1,00,000-1,50,000 जो यूनिट्स बिकनी है गाड़ियों की, तो वो तो बिकनी है। उनको तो पता है कि हम बाकी कुछ दें ना दें अपनी गाड़ी में, अगर हम माइलेज हम अपनी मेंटेन करके रखते हैं कि हाँ हमारी इतनी ज़्यादा दे रही है सेगमेंट में, अगर सबसे ज़्यादा माइलेज मेरी गाड़ी दे रही है तो ऑटोमेटिकली मेरी ज़्यादा बिकेगी। एवरेज से ही मेन चीज़, बाकी सब के फीचर्स तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। तो लोग मोस्टली एक्टिव सेफ्टी ही देखते हैं, हाँ, और जो उसकी पैसिव सेफ्टी जिसमें ब्रेकिंग आ जाती है, ब्रेकिंग वो सारी चीज़ें, हाँ, चीज़ें आ जाती हैं, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग नहीं अच्छी होगी, सही बात है, तो ऑटोमेटिकली बेकार ही है फिर। हाँ, गाड़ी एक्सीडेंट को ही अवॉइड कर दे, हाँ हाँ हाँ, फिर आपको हाँ, आगे जाना ही नहीं है ना फिर। बिल्कुल सही बात है। तो वही मेन चीज़ है कि ठीक है बॉडी आपकी हल्की है कि भारी है, उससे नहीं मतलब है। मेन चीज़ ये ब्रेकिंग आप अच्छी दो और टाइम पे रुक जाए गाड़ी, बस मेन चीज़ वो है। हाँ, अगर आप 100 की स्पीड पे टकराओगे तो दुनिया की कोई गाड़ी होगी आपको जाओगी। हाँ, मतलब ओवर स्पीड ना करो, जिस हिसाब से लिमिट दी है। अब ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग भी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होती है, तो इतना तो आदमी इतना, हाँ 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 हाँ, इतना सज्जन इंडिया का आदमी नहीं है कि वो 64 की स्पीड पे चलाए। थोड़ा सा कहाँ से हो रहा है ये तो है ना, कोई और क्या, नहीं सही बात है, कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, वही चीज़ है। तो ये चीज़ है कि मतलब ठीक है, सेफ्टी के मामले में भी ठीक है। इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, तो सबसे बढ़िया मेन चीज़ है कि मतलब इम्पैक्ट होता भी है तो 6 एयर बैग्स हैं, कुछ हद तक सेफ्टी मिल जाएगी। जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी ग्लेंजा है मेरे पास, आप टोयोटा चले गए मारुति छोड़ के। और अच्छी सर्विस। मैं केवल एक्स्ट्रा पैसे इसीलिए दिए कि सर्विस के लिए, और अभी भी मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ उनकी जो भी सर्विस रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो घर से आएंगे, गाड़ी ले जाएंगे और मुझे वापस कर जाएंगे बिना कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है। तो टोयोटा में जैसे कहा जाता है कि टोयोटा की सर्विस सबसे अच्छी मानी जाती है, मतलब मारुति से भी अच्छी सर्विस टोयोटा की मानी जाती है। कॉस्टिंग लोग कितनी आती है? मारुति के पास में इतना बैकलॉग रहता है कि उनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी, हाँ वो चीज़ है, हाँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। हाँ, तो कॉस्टिंग कितनी आती है लगभग आपकी टोयोटा की सर्विस की? मेरी जो स्टार्टिंग वाली तो फ्री है, उसके बाद में जो पेड सर्विस हुई होंगी जिसमें इंजन ऑयल चेंज और बाकी सारी चीज़ें होती हैं मेजर। तो अभी मेजर हुई थी 10,000 के बाद वाली, मैंने करवाई थी 11,000 के अप्रॉक्स मैंने करवाई थी जी। तो लगभग मेरा पड़ा था उसका 8,000 या 7,000 था शायद। ठीक है, फिर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आई। हाँ, तो ये तो खैर मारुति अब, हाँ मतलब 10 के अंदर था ना, 10 के अंदर था, तो वो एक ठीक है कि साल में अगर एक बार सर्विस हो रही है तो इतना अमाउंट पेड करना सही है। अब जिसकी ज़्यादा रनिंग है उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि इतना ज़्यादा अमाउंट हम दे रहे हैं, तो वो है थोड़ा सा। तो बाकी तो सर्विस के मामले में टाटा रिजेक्ट हुई, और मेन तो इंजन की वजह से चलाने में मज़ा नहीं आया। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा लगा आपके पास? जैसे ग्लेंजा है, ग्लेंजा भी चलाई, ये भी चलाया, दोनों में क्या फ़र्क लगा स्टीयरिंग में? स्टीयरिंग बहुत लाइट वेट है, हाँ बहुत अच्छा है स्टीयरिंग। बस ये कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे अगर जैसे मैं एक्सप्रेस वे से लाता हूँ तो गाड़ी का लगभग अगर आप 80-90 रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसके ऊपर आप स्पीड पे जाओगे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, ये चीज़ है, कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है कि टाटा की गाड़ी में ये काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग उनका हाई स्पीड पे
160 आए, 160 तक मैं गया हूँ तो मुझे पता होगा नहीं कि हाँ नहीं अलाउड नहीं है। और ये भैया मैं लेके गया था वो ठीक है, लेकिन अलाउ बिल्कुल नहीं करता हूँ कि इतना आप लेके जाओ, ठीक। लेकिन मतलब वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि हाँ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी गाड़ी को लेके मैं तुरंत नहीं गया, 3 साल बाद जब गाड़ी 3 साल चल गई है मेरी, तब मैं उसको लेके गया कि अब इंजन भी इसका ठीक ठाक चल गया है। मतलब आप समझिए कि 20,000 किलोमीटर जब चल गई है तब मैं उसको लेके गया कि इस स्पीड पे लेके जाते देखते जाती है कि नहीं। तो लगभग 160 तक चली गई। तो एक छोटी गाड़ी के हिसाब से उतना स्पीड ठीक है, लेकिन प्रेफर बिल्कुल नहीं करते भैया। देखो इतनी स्पीड में चलाना, देखो इनका फीडबैक बहुत अच्छा, मतलब जैसा टाटा की गाड़ी का मतलब मिलता है। टाटा की मोस्टली हर गाड़ी हाईवे ओरिएंटेड है। हाँ हाईवे पे बहुत अच्छी है। शहर में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, मतलब शहर में आपका एवरेज वो कहो 8-9 मतलब ऐसे देगी। हाँ एक हाईवे पे एवरेज उसका अच्छा ये है। भी रीजन रहा था हाँ मैंने मैंने रिजेक्ट की थी। हाँ तो क्या है कि मैंने जो भी टेस्ट ड्राइव की थी हाँ उतने मेरा बेसिकली रहता है नोएडा सेक्टर 62 के आसपास मेरा ऑफिस है। तो वहीं मुझे चलाना था और वो बहुत ही क्राउडेड एरिया है, धर के ट्रैफिक मतलब, हाँ समझ लो। तो वहाँ जो एवरेज निकल रहा था हाँ आ रहा था अप्रोक्स 7 का 7, 7.5, 8 मैक्सिमम इतना जा रहा था। मैंने 3 बार टेस्ट ड्राइव की थी गाड़ी कि यार अब शायद सही थोड़ा है, बढ़ जाए, अब सही है, बट वो उतना जा रहा था। वो बढ़ा नहीं वो नहीं जब से अपडेट आए हैं तब से इंक्रीज हुआ है, उसका साउंड भी बेटर हुआ है और उसका एवरेज भी, इंजन थोड़ा साउंड उसका इम्प्रूव किया है इन्होंने। बट ये है कि अभी भी ड्रास्टिक डिफरेंस है। लेकिन पंच में मैंने देखा, वो तो चलो आपने अल्ट्रोज नहीं चलाया, अगर आप अल्ट्रोज चलाते तो अल्ट्रोज के मुकाबले आप कहते कि पंच का पिकअप बहुत अच्छा। शायद वो तो आपने अल्ट्रोज चलाई नहीं। अल्ट्रोज अगर आप चलाते और फिर पंच चलाते तो आपको उन दोनों में ही ड्रास्टिक डिफरेंस मिल जाता, क्योंकि अल्ट्रोज के मुकाबले पंच का पिकअप बहुत अच्छा है। अल्ट्रोज अगर आप चलाते, गाड़ी है ना, तो उसका फिर तो दोनों हैवी दोनों है, इंजन भी सेम ही है। लेकिन जो पंच में बताते हैं कि डायनाप्रो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने दी थी, मतलब जब इंट्रोड्यूस किया था उस समय, तो उससे जब डिफरेंस, मतलब अल्ट्रोज हम डेली चला रहे हैं तो वो मुझे पता है, जब पंच चलाते हैं तो बिना लैग के उठ जाती है, अल्ट्रोज में लैग आ जाता है, वहीं पे गड़बड़ हो गया सारा मामला। तो इसलिए वो तो अल्ट्रोज आपने चलाई नहीं तो कंसीडर ही नहीं हुई। अगर आप अल्ट्रोज चलाते तो आपको फिर पंच अल्ट्रोज के मुकाबले आपको अच्छी लगती फिर। हाँ तो ये एक चीज़ है। तो आप मारुति ही चला रहे थे, मारुति चला लिया था तो कहाँ वो टाटा, मज़ा थोड़ी आएगी उसमें। हाँ तो पंच का आप कौन सा मॉडल देख रहे थे? पंच का मैं देख रहा था वो अकम्प्लिश्ड, हाँ जिसमें लगभग चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ 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 स्क्रीन मिल जाती है, स्क्रीन और कैमरा, फॉग लैंप और हेड लैंप दोनों मिल जाता है। तो वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो सबसे अच्छा है। सीएनजी कंसीडर नहीं किया? सीएनजी नहीं, क्योंकि मेरा लंबे रूट पे बूट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो बूट तो चाहिए है। और भले ही हाँ उसमें अब है कि टाटा में आगे ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी टाटा ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। हाँ तो ये है कि उसमें स्पेस हो जाता है। हाँ बट फिर भी है कि है ना, अब तो गाड़ी ले ली ना। हाँ वो तो ले ली। अच्छा इसमें इसको जब कंसीडर कर रहे थे तो इसमें भी बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट जैसा कि थी इसमें भी? हाँ बूट तो चाहिए हाँ होता है ना, बिना बूट एवरेज कितना मिल रहा है इसमें? एवरेज अप्रॉक्स अभी तो कम मिल रहा है शायद। हाँ फिर भी कितना कम में भी, इसका कम भी थोड़ा ज़्यादा होता है ना बाकी कंपनी के हिसाब से। अभी शायद 16-17 के आसपास। 16-17 के आसपास? हाँ तो ये तो ज़्यादा है, ये कम थोड़ी हुआ है। स्विफ्ट के हिसाब से कम है ना? नहीं 18-20 आप ना एक्सपेक्ट आप करते हो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमने वही कहा ना, इसका कम भी बहुत कंपनियों के से ज़्यादा है। तो वो चीज़ 15-16 तो क्या फिर क्या तेल सूंघती है क्या ये, मतलब ऐसा चीज़ है? नहीं टाटा, हाँ टाटा वालों के लिए तो भैया 15-16 अगर उनकी गाड़ी दे को खीर बंटवा दें मोहल्ले में कि भैया मेरी गाड़ी 15-16 दे रही है तो मेरी दे रही है, मैं खीर बंटवा सकता हूँ, बताना तो मैं बांट दूंगा। हाँ मेरी गाड़ी दे देती है। नहीं आपकी जो ग्लैंजा है, सबसे लंबा ट्रिप आपका वहाँ से उन्नाव का ही होता है, उसके अलावा और कहीं नहीं? मेरा यही होता है, साल के मेरे 3-4 ट्रिप होते हैं। हाँ तो सबसे लंबा यही है, उसके अलावा कहीं लंबा नहीं है। मेरे घर से 510 हो जाता है। हाँ हाँ 510 हो जाता है पूरा यहाँ से यहाँ तक का।
ठीक है, बढ़िया है। 80 1100 की हाँ ट्रिप होती है। हाँ, तो 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ करेंगे तो एवरेज अच्छा मिलेगा। मैं एवरेज मेंटेन रखता हूँ 100 के ऊपर मेंटेन हाँ। रखता हूँ, और एसी ऑन के साथ में अभी उसने मेरे को एवरेज दिया है लगभग 22 का 22.5 का MID में। ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप, मतलब मारुति के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इतना मतलब हम लोगों के सुनने तरस जाते हैं ना हम लोग हम लोग तरस जाते हैं इतना सुनने के लिए, इतना ज़्यादा एवरेज। सर्दियों में हाँ तो उस समय तो एसी चाहिए नहीं होता है, हाँ, तब मेरी गाड़ी ने दिया था 25 का एवरेज ये तो MID के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा 1-2 डाउन आप टाटा वालों पे आप तो जले पे नमक छिड़क देंगे बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा एवरेज बता दे रहे हैं। चलिए, तो आउट ऑफ 10 अभी गाड़ी को आप कितना रेट करोगे, इसको भी और ग्लैंजा को भी? मैं ग्लैंजा तो आउट ऑफ 10 में 9 रेट करूँगा। अच्छा। जो थोड़ा सा इशू है वही सेफ्टी का है। हाँ। अगर हाँ थोड़ी सी बाहर का और स्ट्रॉन्ग रहता ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो चलिए, तो आउट ऑफ 10 फिर भी कितना रेट, 10 में नंबर देना हो तो कितना देंगे आप? इसको मैं दूंगा 8.5। 8.5 स्विफ्ट को? हाँ। ग्लैंजा को? 9। अरे ज़्यादा बता रहे हैं आप, मतलब उसको ज़्यादा है इसको कम है। हाँ अच्छा, उसमें आपका थोड़ा सा इंटीरियर डिफरेंट, उसमें डुअल टोन है। हाँ, इसमें पूरा ब्लैक दे दिया है, तो वो थोड़ा सा छोटा लगता होगा जो बैठो अंदर। हाँ, तो वही एक चीज़ है। बाकी तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए टाटा की गाड़ी ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, मतलब पंच और ये, तो पंच किसको लेनी चाहिए? इंजन तो वो ठीक है, इंजन के छोड़ दीजिए, मतलब एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से जिसको इंजन के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मान लीजिए अगर वो कोई लेने जा रहा है, तो टाटा कौन प्रेफर कर सकता है और ये स्विफ्ट क्यों कौन प्रेफर कर सकता है? देखिए, टाटा मेरे हिसाब से प्रेफर उन्हें करनी चाहिए जिन्हें एक तो थोड़ी सी सो कॉल्ड SUV चाहिए है। हाँ, क्योंकि है नहीं, वो है नहीं, वो तो सारी बेस्ड हैचबैक है। वो ऊंचा कर दो बस हो गया, तो हाँ वो सारी हैचबैक। हाँ, जिन्हें टर्म चाहिए कि SUV हाँ, तो चाहिए, जिनके लिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो शायद अच्छे ड्राइवर ना हो या रैश ड्राइविंग करते हो उनके लिए मैं जरूर कहूँगा कि भाई आप टाटा लो। हाँ, सामने वाला निपट जाए, तुम ना निपटो बस। एवरेज वगैरह मिलता रहेगा। हाँ, जिंदा रहोगे तो एवरेज आगे निकाल लो। सही बात है। ठीक है। और बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, है ना। और बाकी है कि अपनी चॉइस है। लुक्स में एक्सीलेंट है, नो डाउट। लुक्स के मामले में पंच अच्छी है। हाँ। जो EV आई है उसका तो और अच्छा लुक है, मतलब जो पंच EV, वो शायद इस बार अपडेट हो जाना था, हो नहीं रहा अभी। हाँ, बट वो हुआ नहीं, वो शायद वो डिले कर रहे हैं। हाँ, तो क्या रीज़न है उसका, ये तो वही जाने क्या रीज़न है, लेकिन बहरहाल मतलब ये है कि अगर सेफ्टी नंबर 1 पे रखनी है आपको तो आप टाटा पे जाओ। बिल्कुल। बाकी एक ओवरऑल पैकेज कि हाँ थोड़ी बहुत ठीक ठाक सेफ्टी मिल जाए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छी चला रहा हूँ, तो फिर आप स्विफ्ट पे जा सकते हो या मारुति की गाड़ी पे जा सकते हो। हाँ, 2005 से चला आ रहा है। हाँ, आपके लिए तो वही चीज़ है। मारुति को है रिलायबिलिटी के मामले में मारुति के अलावा कोई नहीं है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आपको जितनी अच्छी मारुति में मिल जाएगी उतनी अच्छी आपको टाटा में नहीं मिलेगी। सर्विस भी मारुति की जितनी अच्छी है टाटा की उतनी अच्छी नहीं है। कहीं कहीं पे अच्छी है, कहीं कहीं पे नहीं अच्छी है, कहीं पे मार धाड़ हो जाती है, कहीं पे नहीं होती है। तो वो तो अच्छा, नहीं मार धाड़ हो रही है तो वो आपका एक्सेप्शन केस है कि आपको अच्छी मिल रही है, ठीक। नहीं तो ज़्यादातर जगह तो कब मार धाड़ हो जाए तो हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता है, मतलब वो थोड़ा हल्के में ले लेते हैं कि अरे हो जाएगा। तो वो फिर वो जो कस्टमर है उसके लिए फिर वो नहीं वो प्रेफर करता ना कि हो जाएगा, यार पैसा खर्चा कर रहा है तो सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ मारुति में निश्चिंत हो गया आदमी रहता है, सर्विस के मामले में कोई टेंशन नहीं। एवरेज के मामले में जेब पे कम खर्चा, जितने में ये चले जितनी किलोमीटर ये चलेगी उतने में टाटा की आधी ही चलेगी। मतलब अगर ये 700 चल रही है तो वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी जितने पेट्रोल में ये चल जाएगी। तो इसलिए वो ठीक है। बाकी जैसा आपको सही लगे, आउट ऑफ 10 8.5 रेट करेंगे। जो 1.5 नंबर काटा वो किस लिए काटा? ये सेफ्टी वाला जो बॉडी की। एक नंबर सेफ्टी का। दूसरा है कि
ब्लैक इंटीरियर। हाँ, क्योंकि इसका जो ग्लोबल मॉडल आया उसमें अंदर वाइट इंटीरियर उन्होंने किया है कलर का। वाइट इंटीरियर भी तो गंदा जल्दी होता है। देखिए गंदा होता है बट वो गंदा ब्लैक भी है। हाँ, ब्लैक भी होता है। ब्लैक हाँ, पे तो ज्यादा मार्क्स ना दिखते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि है ना वो हाँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, बट ये है कि अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है कि वाइट इंटीरियर थोड़ा सा खुला खुला लगता है ना वाइट इंटीरियर में, बस मेन चीज़ वो है। तो बाकी अगर टॉप मॉडल लेने चाहिए, इसका टॉप मॉडल लगभग कितने का पड़ रहा था? इसका टॉप मॉडल पड़ रहा होगा वो लगभग 10.5 के आसपास आ रहा होगा। इतने का तो बलिनो भी आता है लगभग, बलिनो का भी इतना ही पड़ जाता है। नहीं ना इसमें और उसमें लगभग आपका 50,000 हाँ, 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 ही डिफरेंस आएगा। और बल्कि ये जो स्विफ्ट है वो एक सेगमेंट नीचे कही जाती है बलिनो के, कि वो मतलब एक प्रीमियम हैचबैक में आ जाती है और स्विफ्ट जो है एक नॉर्मल हैचबैक में आ जाती है। बल्कि प्राइस डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों में। तो इसलिए भैया ये बलिनो का क्या कर रहे हैं। चलो अच्छा है। तो उम्मीद है आपको ये ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा, जिसमें हमने दोनों गाड़ी कवर की। एक तो मारुति स्विफ्ट जो आपको सामने दिख रही है, बाकी जो भैया के पास ग्लेंजा है उसको भी मैंने इसी में कवर कर लिया। तो दोनों का ओनरशिप देखो आराम से, जो गाड़ी लेनी है वो गाड़ी लो, ओनरशिप मेरे साथ में शेयर कर लेना बस। बाकी तुम चाहे जो गाड़ी लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबके लिए हर गाड़ी अच्छी है। टाइम टू टाइम मेंटेन करो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, कोई गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। हाँ, सर्विस तो आप कराओगे, सर्विस अच्छी होना भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। जय हिंद।